गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी आवाज़ आप तक लोग पहुँच रही होगी। आज हम लोग यूग्लिना टॉपिक का ये जो है थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। और इसके पहले भी 2 वीडियोज़ हमारे पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ यूग्लिना या स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना और न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना। चूँकि न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because this is come in examination at the short notes. शॉर्ट नोट्स के केसेस में ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पूछता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट एंड फॉल की जो यूग्लिना है, यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं और इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 मेथड से होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन आप कहिए, या ओनली सिंपल बाइनरी फिजन भी इसको कहते हैं। और दूसरा जो आपका होता है वो मल्टीपल फिजन, और तीसरा इंसिस्टमेंट। तो इसको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि पहले कि बाइनरी फिजन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, मैंने यहाँ पे केवल बाइनरी फिजन लिखा, लेकिन दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन आपका एक पैरामीशियम होता है, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन ही होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बाइनरी फिजन अकर ओनली इन अ फेवरेबल कंडीशन। जो बाइनरी फिजन होता है केवल फेवरेबल कंडीशन में होता है। एक मिनट, अब बात आती है कि फेवरेबल कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है कि जब इन यूग्लिना के लिए बहुत ही एक्सेस अमाउंट में वाटर हो, फिर इनके लिए फूड अवेलेबल हो, टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग हो, यानी कि सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो जो सरवाइव होने के लिए इनके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। यानी कि लॉट ऑफ द फूड इज़ अकर इन मीडियम, वाटर कंटेंट इज़ वेरी सफिशिएंट, और क्या टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी इनके अकॉर्डिंग हो। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं जो इनको सर्वाइव रहने के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, ओके। नेक्स्ट है हमारा यूग्लिना डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ऑलवेज सिमेट्रोजेनिक, ठीक है। यहाँ पे एक सिमेट्रोजेनिक है, देखिए जो थोड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनको मैंने दूसरे पेन से कर रखा है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्योंकि इनके अंदर जो आप जानते हो कि ट्रांसवर्स ऐसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होता है। तो जो डिवीज़न होता है इनके बॉडी का वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। अभी हम आगे बताते हैं। और जो डिवीज़न होता है इनके अंदर, जो डिवीज़न होता है उस डिवीज़न में फर्स्ट एंड फॉल होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो डिवीज़न है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ठीक है, तब यूग्लिना जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे दैट डिवीज़न इज अ माइटोटिक डिवीज़न, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनली फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन 2 डॉटर यूग्लिनाई फॉर्म्ड। यानी कि जब जो डिवीज़न होता है न्यूक्लियस का वो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू होता है। अब माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, ये आप हमारा वीडियोस पढ़ा हुआ है माइटोसिस डिवीज़न का। एक मिनट, डिवीज़न पढ़ा हुआ है, माइटोसिस डिवीज़न है हमारा, एक वीडियोस पढ़ा है, उसको जाके आप माइटोसिस डिवीज़न करके डालिएगा तो आपको आ जाएगा। और मेरा चैनल भी आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, कि @आराधना, DH के बाद A नहीं है, और सिंह 01, ठीक है। आप वहाँ जाके और फिर माइटोसिस डिवीज़न डालेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिटेल आ जाएगा माइटोसिस डिवीज़न कैसे होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि माइटोसिस डिवीज़न में प्रोफेज होता है, फिर उसका मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो प्रोफेज में फर्स्ट एंड फॉल इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिवीज़न में देखा गया है कि माइटोसिस डिवीज़न पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। तो न्यूक्लियस के डिवीज़न में यहाँ देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई और क्या बोलते हैं क्रोमेटिन्स पड़े रहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन्स क्या है,
ये भी एक बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है, क्रोमेटिन्स, क्रोमोसोम के सारे वीडियो पढ़े हुए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो प्रोफेज में यहाँ पे शुरू में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल लूजली अरेंज्ड होते हैं, उनको हम लोग क्रोमेटिन्स कहते हैं, और वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होकर के एक न्यूक्लियर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और जितने क्रोमेटिड्स होते हैं, इसके अंदर जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं, सॉरी क्रोमेटिड्स नहीं, क्रोमेटिन्स होते हैं, वो क्रोमेटिन्स कंडेंस होके धीरे धीरे क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं, और वो क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम में करीब करीब 2 क्रोमेटिड्स या ऊपर नीचे कहेंगे तो 4 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यूक्लियर बॉडीज और यहाँ पे मैंने क्रोमेटिड्स लिखा है। ठीक है, जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम का फॉर्म बनाता है, और फिर वो क्रोमोसोम जो होता है उसके आर्म्स जो होते हैं वो डिवाइड होकर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि ये पढ़ाई आप डिटेल से पढ़ने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जाए और उसको पढ़े, क्रोमोसोम पढ़ें, ठीक है, न्यूक्लियर पैकेजिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिटेल से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आप ये आगे देखिए, फिर ये इसका मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होता है, देखिए आपका ये आपका अंदर का जो न्यूक्लियोसोम है वो डिवाइड होने लगता है। ठीक है, और ये जो आपके मेटाफेज में हम लोग जब माइटोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेटाफेज स्टेज में न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाता है, इक्वेटर प्लेन पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर प्लेन पे ना आकर के लॉन्गिट्यूडिनली प्लेन पे आ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। कहाँ पे आ जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन पे क्या आ जाते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर देखिए इस न्यूक्लियस पे लॉन्गिट्यूडिनल फरो का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, इसी समय जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके अंदर आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फ्लैजिला एंड ये स्टिग्मा, ये सारे के सारे जो भी जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब 1 से 2 के फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि इनका डिवीज़न होना होता है। जैसे ही ये न्यूक्लियर का देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन है, इनकी न्यूक्लियर भी डिवाइड होने लगता है, उसी समय यहाँ पे साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है। और ये देखिए ये आपके यहाँ पे देखिए ये रिजर्वायर है, ये क्या बोलते हैं साइटोफेरिंग्स है, ये साइटोस्टोम है, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सब क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 के फॉर्म में आ जाते हैं, 2 के फॉर्म में बन जाते हैं, और फिर लॉन्गिट्यूडिनल फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल फरो का फॉर्मेशन हो लगा, और फाइनली देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल फरो आपका एकदम अंदर तक चला जाता है। 1 मिनट में इसको 10वें कलर से बना देती हूँ। ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फरो का पूरा ये धीरे धीरे ऐसे नीचे तक आ जाता है, और हमारा जो यूग्लिना होता है वो 2 भागों में फिर डिवाइड हो जाता है, और हमारा फाइनली 2 डॉटर यूग्लिनाई का फॉर्मेशन होता है। देखिए इन सब में ये आपका न्यूक्लियस है, ये रिजर्वायर है, ये आपका कंट्रैक्टाइल CV है, ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, स्टिग्मा है, न्यूक्लियस है, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है, और फाइनली जो हमारा है 2 डॉटर यूग्लिनाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट था आपका रिप्रोडक्शंस इन यूग्लिने में, कौन सा, बाइंडर फिजन। अब इसके बाद हम लोग फिर सेकंड आएगा, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है मल्टीपल फिजन। तो अब मल्टीपल फिजन के बारे में स्टडी करते हैं।